नमस्कार, क्लीन न्यूज गोड्डा में आपका स्वागत है। आप जानेंगे गोड्डा और गोड्डा के आसपास के प्रमुख और महत्वपूर्ण खबरें। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा, आज देवघर व बासुकीनाथ मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोलने की मेरी याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई। उच्चतम न्यायालय ने इसे अर्जेंट मानकर कल दोबारा सुनवाई करने का फैसला लिया है। किसी भी समय सांसद निशिकांत दुबे गिरफ्तार हो सकते हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा, गिरफ्तारी से कौन डरता है? शर्म करो मेरे माँ पिता के बारे में घटिया न्यूज छापकर पत्रकारिता कर रहे हो। जिस पार्टी के नेता को बलात्कार से मतलब नहीं, पैसा लेकर वोट देने को मतलब नहीं, उनसे क्या उम्मीद? झारखंड पुलिस का इंतजार ही कर रहा हूँ। खबर झारखंड के साहेबगंज से है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साहेबगंज विभाग कार्यवाह श्रीकांत जी का निधन मेरे लिए असामयिक व व्यक्तिगत क्षति है। उनके भाई भाजपा नेता श्री प्रेम कुशवाहा जी हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। डॉक्टर निशिकांत दुबे। इधर गोड्डा डीसी ने बताया, गोड्डा जिले में आज एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। वर्तमान समय में जिले में कुल 33 कोरोना पॉजिटिव मरीज के सक्रिय है। अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकले, मास्क पहने, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। इधर डीडीसी गोड्डा श्रीमती अंजलि यादव के द्वारा मनरेगा एवं PMAY से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिए गए, जिले में पूर्व में चली आ रही योजनाओं को पूरी तरह से जांच कर उनको यथाशीघ्र चालू कराएं। इधर गोड्डा डीसी के माध्यम से बताया गया कि जिला अंतर्गत विभिन्न चौक चौराहों में जागरूकता वाहन के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों को अनुपालन करने की अपील की गई। ये तथा कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करने व सामाजिक दूरी का अनुपालन करने का सलाह दिया गया। निशिकांत दुबे वर्सेस हेमंत सोरेन। गोड्डा सांसद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सार्वजनिक बहस की दी चुनौती। कहा, दुष्कर्म पर कुछ तो बोलिए। सीएम हेमंत सोरेन पर लगाए आरोपों को संबंध में बात करते हुए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, हेमंत सोरेन ने अदालत के बाहर महिला के साथ समझौता कर लिया था। अगर वे दोषी नहीं थे तो अदालत के बाहर समझौता क्यों किया गया? उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन को मेरी को चुनौती की है कि उनमें साहस है तो मुंबई के दुष्कर्म पर सार्वजनिक तौर पर बहस करे। शैक्षणिक डिग्री चुनाव आयोग को दे चुका हूं जवाब। वहीं निशिकांत दुबे ने कहा कि शैक्षणिक डिग्री के फर्जी होने के सवाल पर दुबे ने कहा कि उन पर पहले भी सवाल उठाए जा चुके हैं। शैक्षणिक डिग्री के मसले पर भारत निर्वाचन आयोग और लोकसभा अध्यक्ष को मैं जवाब दे चुका हूं। खबर गोड्डा के पोड़ियाहाट से है। पोड़ियाहाट में 12 मरीज कोरोना का हरा कर लौटे घर। अभी भी 9 कंटेनमेंट जोन। पोड़ियाहाट बाजार सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लोग सकते में है। कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक पोड़ियाहाट प्रखंड में कुल 23 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसमें से 12 मरीज कोरोना को हराकर वापस अपने घर लौट आए हैं, जबकि 9 कंटेनमेंट जोन में बनाए गए हैं। इन 9 कंटेनमेंट में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पूनम रानी, डॉक्टर शफी आलम सहित तकरीबन 50 स्वास्थ्यकर्मी कंटेनमेंट जोन में सेवा दे रहे हैं। सबसे ज्यादा अभी स्वास्थ्यकर्मी को ही कोरोना संक्रमित मिला है। एक ही स्वास्थ्यकर्मी के परिवार में 9 कोरोना संक्रमित मिला है, जिसमें 2 ठीक होकर वापस आ गए हैं। के बावजूद अभी 50 स्वास्थ्यकर्मी 9 कंटेनमेंट जोन में अपनी सेवा दे रहे हैं। इधर 3-4 दिन के अंदर तकरीबन 450 से ऊपर सैंपल लिया गया है, जिसका अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। IRB जवानों में से एक महिला ठीक होकर वापस आ गई है, जबकि दूसरे को जांच में फिर से पॉजिटिव निकल गया है। वहीं साथ 3 स्वास्थ्यकर्मी पिता, पुत्र एवं भतीजा कोरोना संक्रमित मिला था। उसमें से पिता और पुत्र का नेगेटिव आने के बाद वह लोग घर वापस आ गए हैं। खबर गोड्डा के नगर परिषद कार्यालय से है। कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद नगर परिषद कार्यालय को 3 दिनों तक किया गया सील। CS ने की पुष्टि। खबर गोड्डा के महागामा प्रखंड से है। महागामा प्रखंड क्षेत्र के गोरगामा गांव में एक शिक्षक
मिला कोरोना पॉजिटिव, सिविल सर्जन ने दी जानकारी। मस्जिद व ईदगाहों में नहीं पढ़ी जाएगी नमाज, खबर गोड्डा से है। गोड्डा मुफ्ती समुदाय का महत्वपूर्ण पर बकरीद को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुपालन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। सभी थाना क्षेत्र में जहां शांति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है, वहीं बुधवार को डीसी भोर सिंह यादव और एसपी वाईएस रमेश ने संयुक्त रूप से वीडियो संवाद कर जिले के सभी बीडीओ, सीओ और थानेदारों को खबरदार कर दिया है कि किसी भी कीमत पर मस्जिद और ईदगाह में बकरीद की नमाज अदा नहीं की जाएगी। ऐसा होने पर कोरोना का संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ेगी। समाहरणालय स्थित कक्ष में उपायुक्त भोर सिंह यादव एवं पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश के द्वारा संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के दोनों अनुमंडल गोड्डा और महागावा के एसडीओ सहित विभिन्न प्रखंडों के बीडीओ, सीओ और संबंधित थाना प्रभारियों को बकरीद के पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में निर्देश दिया गया कि आगामी 1/8/2020 को बकरीद का त्यौहार जिले में शांति मन से मनाया जाएगा। खबर गोड्डा के पथरा चौक से है। सामुदायिक भवन पर कब्जा को लेकर बवाल। गोड्डा सदर प्रखंड के पथरा चौक स्थित सामुदायिक भवन पर कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारी को स्थानीय युवकों ने बुधवार को खातिर कर दिया। पथरा चौक स्थित सरकारी सामुदायिक भवन को कुछ लोग निजी जमीन बताकर हथियाना चाहते थे, जिसके बाद स्थानीय युवाओं ने जमीन पर दावा करने वाले लोगों को खदेड़ कर भगा दिया। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से जमकर हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सामुदायिक भवन काफी पुराना है, सभी लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे हड़पना चाहते हैं। वे इसे अपनी जमाबंदी जमीन बता रहे हैं। इसका लोगों ने विरोध किया। बता दें कि यहाँ 54 डिसिमल जमीन को लेकर विवाद है। मामला दर्ज कर पुलिस वहां कैंप कर रही है। दरअसल सामुदायिक भवन के आसपास की जमीन के रैयतों को दावा है कि ये उनकी जमीन है। वे इसे लेकर कुछ साक्ष्य भी प्रस्तुत करते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि अगर वो जमीन व्यक्तिगत है तो फिर उस जमीन पर सरकारी भवन कैसे बन गया। इन सबके साथ ही पास के जमीन वाले रैयत उक्त जमीन की घेराबंदी भी करना चाह रहे थे। स्थानीय युवकों ने अतिक्रमणकारियों को खदेड़ कर पुलिस अभिरक्षा में सामुदायिक भवन में ताला जड़ दिया गया है। खबर डीसी कार्यालय से। ग्रामीण विकास ट्रस्ट कृषि विज्ञान केंद्र के सभागार में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों के जीविकोपार्जन हेतु दक्षता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आज समापन हो गया। प्रशिक्षण का विषय फलों एवं सब्जियों का प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन है। इधर गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, लड़की ने बलात्कार के आरोप का कानूनी नोटिस एक मुख्यमंत्री को भेजा। उसी लड़की ने कुछ समय बाद केस कर दिया। यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेएमएम-जी झारखंड की जनता की इज्जत का ख्याल था तो उस लड़की पर आपराधिक मानहानि का केस आपने क्यों नहीं किया? आरोप लड़की का है, मेरा नहीं। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट के माध्यम से राज्य के एक नेता ने नवंबर 2013 में मुंबई में 55 लाख रुपए का फ्लैट गिफ्ट किया है। गोड्डा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को फिर 2 ट्वीट किए हैं। उन्होंने झारखंड के किसी नेता पर आरोप लगाया है कि उक्त नेता ने नवंबर 2013 में मुंबई में 55 लाख रुपए का फ्लैट किसी को गिफ्ट किया है। सांसद ने ट्वीट में न तो नेता का नाम बताया है और न ही फ्लैट किसे गिफ्ट किया गया है के बारे में सार्वजनिक किया है। उन्होंने इस मामले में झारखंड के डीजीपी एमवी राव से एसईबी जांच कराने की मांग की है। खबर दुमका बेरमो उपचुनाव से। दुमका बेरमो उपचुनाव की तिथि जल्द घोषित होने की संभावना। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि झारखंड के दुमका और बेरमो विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव की तिथि भी आयोग द्वारा जल्द ही कर दी जाएगी। गौरतलब है कि दुमका विधानसभा सीट जेएमएम के हेमंत सोरेन द्वारा त्याग पत्र देने के कारण रिक्त हुआ है। हेमंत सोरेन ने वर्ष 2019 के दिसंबर में संपन्न विधानसभा चुनाव में दुमका के अलावा बरहेट विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। संवैधानिक बाध्यता के कारण उन्होंने दुमका सीट छोड़ने का फैसला लिया था।
वहीं बेरमो विधानसभा सीट से कांग्रेस के निर्वाचित विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह का लंबी बीमारी के बाद पिछले दिनों निधन हो गया था, जिस कारण उपचुनाव होना तय है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।